नमस्कार, आदाब, जय श्री राम, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका अपना विजेंद्र गुजर एलडीसी पटेल स्टडी आईक्यूजी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पशु परिचर भर्ती परीक्षा के फॉर्म भर चुके हैं, एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है और सभी मेरे साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। जोरों शोरों से अपने जी जान से पशु परिचर की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पशु परिचर परीक्षा में सफलता दिलाने वाले भाग बी के उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको जरूरी पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स में से सवाल पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको छोड़ना नहीं है। साथियों, बात करते हैं जब पशु परिचर के भाग बी की, तो भाग बी में 45 क्वेश्चन आएंगे। ये जो 45 क्वेश्चन है ये सभी 45 नंबर के आएंगे। 45 क्वेश्चन जो किसी भी परीक्षा में सफलता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनको मजबूत करने के लिए मैं आपको कुछ चुनिंदा 5-7 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा। यदि आपने वो पढ़ लिए तो इन 45 में से आपके 30 क्वेश्चन तो आराम से सही हो ही जाएंगे। तो पहला जो टॉपिक आता है साथियों, वह आता है पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान। इस टॉपिक में हम जब बात करते हैं तो पशुओं है, उन पशुओं के जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि गाय की नस्ल क्या है, गाय का वंश कौन सा है, भैंस की नस्ल क्या है, भैंस के समूह को क्या कहते हैं, गाय के समूह को क्या कहते हैं, बकरियों के समूह को क्या कहते हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपके पशु परिचर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहां से आपके पशु परिचर के भाग बी में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो टॉपिक है मेरे साथियों पशुओं की प्रमुख नस्लें। ये एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, यदि जिस भी विद्यार्थी ने ये टॉपिक छोड़ दिया मतलब उसका पशु परिचर के भाग बी में क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर नस्लें छोड़ दी, पशुओं के बारे में बिल्कुल छोड़ दिया, तो ना तो उसको पशु परिचर का भाग बी याद हो पाएगा, पशुपालन विज्ञान याद हो पाएगी, ना उसके क्वेश्चन सही हो पाएंगे। तो पशुओं की प्रमुख नस्लें, जिसमें देसी नस्लें भी आती है, विदेशी नस्लें भी आती है, इन सभी के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से और उनके प्रमुख रोगों के बारे में, बीमारियों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि ये 2 ऐसे टॉपिक है जो आपके भाग बी में 45 में से 5 क्वेश्चन बना ही देंगे। तीसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 100% है। वो आता है मेरे साथियों कृत्रिम गर्भधारण। कृत्रिम गर्भधारण और जो बंध्याकरण टॉपिक है वहां से आपके पशु परिचर के भाग बी में एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसके लिए आप कृत्रिम गर्भधारण की विभिन्न विधियां हैं, जैसे इंसेमिनेशन वगैरह के बारे में आसानी से अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक टॉपिक और आता है संकर प्रजनन। यदि आप कृत्रिम गर्भधारण पढ़ते हो और संकर प्रजनन को छोड़ देते हो तो संकर प्रजनन को छोड़ना आपके पेपर की दृष्टि से ठीक रहेगा, क्योंकि संकर प्रजनन में से पॉसिबिलिटी बहुत ही सवाल कम पूछे जाने की है। नेक्स्ट जहां से 2 सवाल पूछे जाएंगे साथियों, वे है पशुओं में आयु और भार ज्ञात करने की विधियां। क्योंकि ये एक नया टॉपिक है, इस टॉपिक को जो जनरल तैयारी करते हैं वो कहीं भी नहीं पढ़ते हैं, और पशु परिचर का जो काम होता है, वर्क प्रोफाइल होती है, उस हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जो भार और आयु ज्ञात करने की विधियां का जो टॉपिक है उसमें से आपके 2 सवाल पूछे ही जाएंगे। साथियों, जो भाग बी है उसमें 14 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके पूरे सिलेबस में हैं। उन 14 टॉपिक्स में से 6-7 टॉपिक्स तो ऐसे हैं उनको आपको इतनी गहनता से, इतनी गहराई से पढ़ना है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का कोई विश्वास नहीं है। आप देख चुके हो पिछली जो भर्तियां हो चुकी हैं, जैसे लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा है, अधीनस्थ बोर्ड ने साइकोलॉजी के बारे में सिलेबस में दिया था, लेकिन साइकोलॉजी से एक भी सवाल नहीं पूछा था। दूसरा, अधीनस्थ बोर्ड ने रीट की जो परीक्षा कराई थी, रीट की परीक्षा में जो साइंस और मैथ के क्वेश्चन इस प्रकार दिए थे कि भले ही रीट 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए होती है, लेकिन फिर भी इतने टफ क्वेश्चन दिए थे कि बच्चों को नानी दादी याद आ गई थी, स्टूडेंट रोने लग गए थे। तो अधीनस्थ बोर्ड का कोई विश्वास नहीं है, इसलिए आपको अपनी तैयारी इतनी गहराई से, इतनी मजबूती से, इतनी अच्छे से करनी है कि सफलता आपकी दूर ना जाए और आने वाले पशु परिचर एग्जाम में आपको सफलता मिले ही मिले। नेक्स्ट साथियों, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहां से 2 सवाल बनेंगे, वो है पशु मेले। पशु मेले, पशुधन प्रभार, इन सभी से आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से पढ़ना ही है। पशु मेले में राजस्थान के जितने भी पशु मेले हैं वो तो आपको जीके में कवर हो जाएंगे, लेकिन उन जो राजस्थान के पशु मेले हैं उनमें कौन से महीने में, हिंदी माह के हिसाब से, जैसे चैत्र माह में कौन सा हो रहा है, चैत्र की वैशाख कृष्ण तृतीया में कौन सा हो रहा है, इन सभी के बारे में, चैत्र शुक्ल तृतीया में, चैत्र कृष्ण तृतीया में कौन सा पशु मेला हो रहा है, इन सभी के बारे में आपको, जैसे भाद्रपद नवमी में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, इन सभी के बारे में, हिंदी तिथि है जो हिंदी तिथि के बारे में अच्छे से पढ़ना है।
क्योंकि हिंदी तिथियां आपके इस प्रश्न में जरूर पूछी जाएंगी ही जाएंगी। या तो मिलान स्पेशल क्वेश्चन आएंगे, 4 पशु मेले दे देंगे, उनके साइड में 4 जिले दे देंगे, या फिर ऐसे आएंगे 4 पशु मेले दे देंगे, उनके साइड में 4 तिथियां दे देंगे। अब यदि जिलों के संबंधित मिलान आते हैं तो जनरली 99% स्टूडेंट उस सवाल को कर लेगा। लेकिन यदि ऐसे सवाल आते हैं तिथियों से संबंधित तो यूँ मानो आप 10% ही स्टूडेंट सवाल को कर पाएंगे और उन्हीं 10% में सफलता निर्धारित होगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है साथियों, जहां से लगभग 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, वो है पशुगणना। ये जो पशुगणना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन 3 तो आपके मिनिमम है, इतने तो पूछे जाने ही जाने हैं। मैक्सिमम तो 5-6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि पशुगणना है ये राजस्थान जीके का भी टॉपिक है और इसके अलावा पशु परिचर का भी टॉपिक है। साथियों तैयारी को इतनी मजबूती से करना है, इतनी गहराई से करना है कि इस बार अंतिम बार ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक बार अंतिम बार, इस बार अंतिम बार नौकरी लेनी ही लेनी है। नेक्स्ट साथियों, जो पशु परिचर भाग बी को टफ बनाते हैं, अगर टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तारीखों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो है, और जहां से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है साथियों, वे है योजनाएं। योजनाएं एक ऐसी टॉपिक है जो अलग अलग सरकारें अलग अलग अपने हिसाब से चलाती रहती है। मान लो पिछले में कांग्रेस सरकार थी तो उसने अलग योजनाएं चला दी, इस प्रकार बीजेपी आ गई तो उसने अलग योजनाएं चला दी। तो योजनाओं की जो तारीखें हैं वो तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अधीनस्थ बोर्ड की एक खासियत रही है, मैं आपको बताता हूँ, पिछला लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें योजना पूछी थी कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो कब चलाया गया था। तो डेट इस प्रकार दी थी कि बच्चे का कंफ्यूजन होना ही होना है। एक तो दे दिया 20 अक्टूबर 2021, 20 अक्टूबर 2022, इस प्रकार तारीखें दी गई थी। तो ये इस प्रकार की तारीखों से बचने के लिए अपनी योजनाओं वाले टॉपिक्स को बार बार रिवीजन करना है, और जितना ज़्यादा बार योजनाओं को लिखकर रिवीजन करोगे उतनी ही योजनाएं अच्छे से याद हो पाएगी। तो साथियों ये इस प्रकार आपके पशु परिचर के जो भाग बी है उस भाग के 20 से 25 क्वेश्चनों का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो है। इन टॉपिक्स में से तो आपके 25 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस कीजिए। मतलब फोकस सभी पे करना है लेकिन इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और अपनी तैयारी को मजबूती से करने के लिए पशु परिचर भाग बी, जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को सोल्व करते रहिए। मैं आपको अपने चैनल पटेल स्टडी IQ GK पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीवाईक्यूज को और जनरल साइंस को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। दूसरा साथियों एक बात आती है जनरल साइंस से, कि जनरल साइंस से पशु परिचर परीक्षा में कितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो याद रखिए टोटल जो भाग ए है उसमें 105 क्वेश्चन आएंगे, और 105 क्वेश्चनों में से जो 50 क्वेश्चन है वो तो राजस्थान जीके के ही आएंगे, क्योंकि आज तक किसी भी एग्जाम में 50 क्वेश्चन से ज़्यादा राजस्थान जीके के क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो ये तो भूल जाइए कि 105 में से 70 राजस्थान जीके आ जाएंगे, 60 राजस्थान जीके आ जाएगी, तो ये तो इम्पॉसिबल है। 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे, 50 में से भी 5-7 क्वेश्चन करंट के आएंगे, और 40 क्वेश्चन मान के चलो आप प्योरली राजस्थान जीके के आएंगे। इस राजस्थान जीके में भी सबसे ज़्यादा कल्चर के सवाल आएंगे, इसके बाद ज्योग्राफी के आएंगे, और सबसे कम जो सवाल आएंगे राजस्थान जीके में साथियों वो आएंगे राजस्थान हिस्ट्री के। राजस्थान हिस्ट्री में भी जो 4 राजवंश है, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, चौहान, इन राजवंश के तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आएंगे। यदि आप उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि राजस्थान हिस्ट्री और कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मॉडर्न हिस्ट्री को ऊपर ऊपर से देख जाना है। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ एक टॉपिक जैसे 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, इसके अलावा इतिहास प्रसिद्ध महिलाएं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन सभी के बारे में अच्छे से देख जाना है, और पशु परिचर के राजस्थान जी के आपकी क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस को मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। जनरल साइंस में मैं आपको गारंटी देता हूं यदि एक भी क्वेश्चन मेरे नोट्सों से बाहर आ गया तो आप उसी टाइम मुझे अनसब्सक्राइब कर देना और मुझे ब्लॉक कर देना। बस साथियों अपनी तैयारी को मजबूती से करते रहे। आप जानते हो कंपटीशन आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे कंपटीशन बढ़े उससे पहले अपनी जल्दी से जल्दी नौकरी में सफलता प्राप्त कर लेनी है, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है। 6000 पदों पर वैकेंसी आयोजित की जाएगी। 6000 पद बहुत होते हैं साथियों। अपनी अपनी तैयारी को अच्छी से रणनीति से करते रहे, और हमारे चैनल पटेल स्टडी IQ GK के साथ जुड़े रहे। सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।